हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास समय और कार्य पर आधारित है। आज समझते हैं समय और कार्य का सवाल को। हमारे दैनिक जीवन में बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, लेबर मिस्त्री लगाकर काम करवाते हैं, तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि उस काम को करने के लिए हमको कितना मिस्त्री लगेगा, कितने दिन में वो करेगा, इसका कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं। इसकी सहायता से आप गणना करके निकाल सकते हैं कि उस काम को मिस्त्री कितने दिन में करेगा, कितना आदमी लगेगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो चालू करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसकी फार्मूला मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। इसका फार्मूला होता है क्षमता बराबर कुल कार्य बटे दिन। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सूत्र वही है, केवल हम पक्षांतर करके लिखे हैं। दिन बराबर क्या हो गया? कुल कार्य बटे क्षमता। और कुल कार्य अगर निकालना हो तो क्षमता और गुना दिन को गुना कर दें तो टोटल कार्य निकल जाता है। ठीक है, तो आइए इस पर सवाल देखते हैं। मान लो ए कोई मिस्त्री है। ठीक है, ये कोई मिस्त्री है, ये किसी कार्य को 6 दिन में करता है। और बी एक मिस्त्री है, वो उस काम को 18 दिन में करता है। समझ ले मेरी बात को। ठीक है, ए किसी कार्य को 6 दिन में ख़त्म करता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में ख़त्म करता है। यदि इन ए और बी को एक साथ काम में लगा दिया जाए तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं इसको। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम वह संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, वो एलसीएम कहलाता है। अर्थात 18 जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इफिशियंसी पता करेंगे। इफिशियंसी, ठीक है, तो 6 ए का इफिशियंसी कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है भाई, ए एक दिन में 1 काम करेगा तभी तो 6 दिन में 18 काम करेगा। यानी टोटल हमारा काम कितना है? 18 है। टोटल वर्क कितना है हमारा? 18 है। टोटल वर्क कितना है? 18 है। यदि हम दोनों मिस्त्री को एक साथ लगा दे काम में तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा उस काम को, ये पता करना है। तो देखते हैं, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ रहे हैं, दोनों को एक साथ काम में लगा रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं। तो उसको एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसकी क्षमता कितना हो गया? 4। इसकी क्षमता कितना निकल गया? 4 निकल गया। क्षमता हमको पता चल गया, टोटल कार्य पता चल गया, तो हम दिन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। दिन बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा? तो टोटल वर्क हो गया 18 और क्षमता हो गया 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 4.5 दिन। अर्थात
यदि हम दोनों को एक साथ काम में लगा दें तो 4.5 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलो एक दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए प्लस बी 2 आदमी को काम में लगा रहे हैं, तो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। और बी और सी को यदि उस लगाते हैं काम में तो उस काम को वो 15 दिन में कंप्लीट करता है। और सी और ए को लगाते हैं तो वो 20 दिन लगाता है। ठीक है, अब हमको बताना है यदि तीनों को काम में लगा दें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को, तो बताना है कि वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो तीनों का क्या निकालेंगे? इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। सबसे पहली बात इफ़िशियंसी ज़रूरी है, क्षमता ज़रूरी है। इन दोनों को सबसे पहली बात एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंचे 60। हम कैसे पता किए 60 को? एलसीएम निकाले इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला क्या बोलता है? एलसीएम वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 60 सबसे विभाजित हो रहा है, मतलब 60 इसका एलसीएम होगा। अब हमको इसकी क्षमता निकल गया। 2 आदमी ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करता है। तो हमको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल हमारा वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क ये हमारा 60 है। टोटल वर्क हमको पता चल गया। हमको क्या निकालना है? पहले इफ़िशियंसी निकालना है। इफ़िशियंसी निकाल लेने के क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको। यहाँ पर बी कितना है? 2b है। सी कितना है? 2c है। और ए कितना है? 2a है। ठीक है, या इसी को क्रम से लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इन तीनों को जोड़े हैं मतलब उसका एफिशिएंसी भी तीनों जुड़ जाएगा। 5 4 9 और 3 12। इसमें देखो सभी में 2 कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा अंदर में? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 12। 2 से इसको काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितना निकल गया? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी निकल गया 6, क्षमता निकल गया 6। अर्थात जो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में 6 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करता है। ये निकल गया हमारा इफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? दिन निकालना है, दिन। तो इसका दिन कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब दिन बताना है, यानी कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो दिन का हमारा यहाँ पर फार्मूला है, दिन बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। हमारा टोटल कार्य कितना है? 60 है। और बटे क्षमता, क्षमता कितनी है अभी नहीं निकाले हैं, देखो 6 है हमारा क्षमता है इसका। तीनों का क्षमता कितना है? 6, एक दिन में 6 काम करता है। 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10।
अर्थात यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो 10 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। तो हमको पता चल गया कि तीनों आदमी को या तीनों मिस्त्री को अगर काम में लगा दे तो उस काम को 10 दिन में वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलो एक सवाल और समझते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, b प्लस सी किसी काम को 20 दिन में करता है और c प्लस ए किसी काम को 60 दिन में करता है, तो बताइए a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये निकालना है। और ये भी निकालना है कि a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा और c कितने दिन में करेगा। इसमें इतना चीज़ निकालना है। अलग अलग भी निकालना है। एक साथ कर्म करवाएंगे तो कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। जब अकेला अकेला काम करवाएंगे तब कितने दिन में करेगा, और एक साथ काम करवाएंगे तो कितने दिन करेगा, ये निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका एलसीएम। एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देते हैं। इन तीनों में बड़ी संख्या कौन है, ये है 60। 60 के पढ़ा 20 में भी आता है और 10 से भी आता है, मतलब 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे तो 10 छः का 60, 20 दिया 60 और 60 एकम 60, अर्थात a प्लस बी जो है उसकी एक दिन में 6 काम करता है, b प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है, c प्लस एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ बताना है, यदि तीनों आदमी को एक साथ काम में लगा दे वो कितने दिन में उस काम को करेगा। हमारा टोटल काम क्या है, ये TOT, टोटल वर्क। टोटल वर्क का कितना है, काम कितना है, 60 काम है। चलो निकालते हैं। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। पहले a प्लस बी की क्षमता निकाल लेंगे। यदि तीनों मिलकर काम करवाएं तो एक दिन में कितना काम करेगा वो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10। 10 का आधा कर देंगे तो 2 पंचे 10। ये क्षमता, इसकी इफिशियंसी कितना निकल गया, 5 निकल गया। तीनों की इफिशियंसी 5, अर्थात एक दिन में वो 5 काम करेगा। तीनों मिलकर अगर करता है तो एक दिन में वो 5 काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम बटे क्यों लिखें, देखो यहाँ पे डबल डबल है, बी डबल है, ए डबल है, सी डबल है। ठीक है, इसलिए हमको उसका आधा कर दिए, उसकी जो इफिशियंसी का आधा कर दिए, तो अपने को ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पे निकल गया, आ गई। ठीक है, अब इसका दिन निकालेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। चलो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा उस काम को। दिन का हमारा फार्मूला क्या बोलता है, दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता।
कुल कार्य हमारा कितना है 60 है। क्षमता भी अभी निकाले हैं 5 है, 5 से काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो ये कितने दिन में करेगा 12 दिन में। यदि हम तीनों को एक साथ काम में लगा दें तो उस काम को वो 12 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब ये निकल गया अपना। अब ए उस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। ए उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला करेगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। मान लो कैसे निकालेंगे, हमको पता है एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 5 है एफिशिएंसी। ठीक है, यदि इनमें से ए प्लस बी प्लस सी में से यदि इसको घटा दें तो हमको ए का मान निकल जाएगा। अर्थात 5 में से 5 में से हम 3 निकाल दें तो कितना बचता है 2 बचता है। तो ए की क्षमता निकल गया कितना 2। अर्थात ए एक दिन में 2 काम करता है। ये क्या है इफिशिएंसी है। एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो कितना दिन लगेगा उसको, एक टोटल डे कितना लगेगा उसको। टोटल काम कितना है 60 है। 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अर्थात उसको 30 दिन लगेगा। ए को कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा। ठीक है, ए को कितना किल लगेगा 30 दिन लगेगा। उसी प्रकार बी का निकालते हैं। बी का एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों में ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, इसमें बी का मान निकालना है तो ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए और सी किस में है, इसमें है। एक ही एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो यदि 5 में 1 घटा दिया जाए तो 4 आ जाएगा इसके एफिशिएंसी। ठीक है, तो 60 पूरा वर्क है, टोटल वर्क है। इसमें 4 से इसको क्षमता से भाग दे दिया जाए तो कितना निकल गया 15 दिन। अर्थात बी कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है 15 दिन इसको लगेगा। ठीक है, अब सी कितने दिन में करेगा वो निकालना है। सी हमको एफिशिएंसी ए 5 है, सी का मान निकालना है तो ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा। ये 6 है, तो अगर 5 में से 6 को घटा दें, घटेगा क्या माइनस में आएगा। वो किस में आएगा माइनस में आ जाएगा। -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 60/-1 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, सी क्या कर रहा है, एक दिन में एक काम को बिगाड़ रहा है। काम कर नहीं रहा है, वो बिगाड़ रहा है डेली एक काम को। ठीक है, तो -60 दिन लगेगा उसको। उस काम को बिगाड़ने में उसको 60 दिन लग जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया यार। चलो ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।